तो कैसे हैं आप लोग? आशा है कि बहुत अच्छे होंगे। मैं भानु प्रताप, मोटिवेशनल स्पीकर एंड रायपुर। कैसे हम अपने मेंटल टफनेस को क्रिएट करें, कैसे अपनी लाइफ की डेस्टिनी को हाईएस्ट लेवल पे ले जाएं और किस तरह का थिंक टैंक क्रिएटिव करें जो हमारे जीवन को, हमारी लाइफ को एक हैप्पीनेस, जीत का जुनून पे निर्भर करें और अपने कार्यों को, अपने उत्तरदायित्वों को बड़ी प्रोडक्टिविटी के साथ, बड़े उत्साह और जुनून के साथ हर दिन एक पावरफुल मोमेंट क्रिएट करें और अपने आप को कैसे ग्रेटिट्यूड के भाव से बने। छोटी छोटी टेक्निक्स आप सीखेंगे क्योंकि ये छोटी छोटी हैबिट, छोटी छोटी टेक्निक्स आपके जीवन को मिरेकलस रूप से बदल सकती हैं। हज़ारों लाखों लोगों का जीवन बदला है तो आपका भी निश्चित तौर पे बदल सकता है। इन चीज़ों को आप ज़रूर करें। जैसे सुबह उठने से पहले बिल्कुल साइलेंस की प्रैक्टिस करें, 2 से 5 मिनट साइलेंस रहें। तीसरा, अपने आप को ग्रेटिट्यूड के भाव से देखें। अपने जो सुख सुविधाएँ हैं मिल रही हैं, ईश्वर को उसके लिए ग्रेटिट्यूड दें और बहुत सारी चीज़ें आप ये छोटी छोटी चीज़ें करेंगे। पावर ऑफ लिसनिंग, पावर ऑफ स्पीकिंग को समझें। इस सारी चीज़ें आपके जीवन को एक होलिस्टिक ग्रोथ की तरफ ले जाती हैं। प्रत्येक व्यक्ति को ये सीखना ही चाहिए कि आपको जो मानव मस्तिष्क मिला है ये बहुत ही पावरफुल टूल है। इसका उपयोग चाहे कितनी बड़ी ग्रोथ के लिए हम कर सकते हैं, लेकिन इसको तो हमने छोटे मोटे कार्यों में ही लगा रखा है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए लगा रखा है। लेकिन आप इससे बहुत ही अद्भुत परिणाम निकाल सकते हैं, बहुत ही पावरफुल अपने आप को बना सकते हैं, वर्ल्ड क्लास की पर्सनालिटी क्रिएट कर सकते हैं। पीएम मोदी जैसी ना जाने कितने सारे भारत के महान व्यक्तित्व रहे, स्वामी विवेकानंद जी ले लें, ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी ले लें, इन सभी ने इसी चीज़ों पे काम किया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को ले लें, उन्होंने अपने बुद्धिमत्ता से पूरे विश्व को रोशन किया और ऐसे ऐसे आविष्कार किए जो आज लोगों के लिए एक मिरेकल्स हैं। इसीलिए इन सभी महापुरुषों की एक्टिविटी को सीखें, इनके जीवन के मूल्य को, इनके जीवन के पाथ को समझें, कैसे स्टेप बाय स्टेप, कितने एवरेज लाइफ में इन्होंने ग्रोथ की, कैसे अभाव से प्रभाव की तरफ गए। ऐसे पावरफुल महान व्यक्तित्वों के जीवन को हम पढ़ें, जीवनी को पढ़ें, अपने बच्चों के अंदर एक विजडम डेवलप करें क्योंकि बच्चे आपका सबसे बड़ा भविष्य हैं। आने वाले भविष्य में बच्चों के अंदर जो सीड आप डाल रहे हैं वही वृक्ष बनेगा। तो अच्छाई का, करुणा का, मैत्री का, सहानुभूति का बीज डालें। परस्पर सम्मेलन, परस्पर परिवार का प्यार, समाज का प्यार, ऐसी भावनाएं क्रिएट करें कि वो समाज के लिए बेहतर कर सकें, अपने परिवार के लिए बेहतर कर सकें, देश दुनिया के लिए, राष्ट्र के लिए आपका नाम रोशन कर सकें। आपको कितनी खुशी होगी जब आपका बच्चा इस तरह के संस्कारों में पलेगा। आप ही जिम्मेदार हैं उसको अच्छे बुरे संस्कार देने के लिए। तो चाहे आप कितने भी बिजी क्यों ना हों, अपने बच्चों को अच्छे समय और क्वालिटी थॉट प्रोसेस करने में आपको अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर अदा करना चाहिए। यदि आपने आज ये काम नहीं किया तो 10, 15, 20 साल बाद बच्चों के अंदर वो चीज़ ही आपने नहीं डाली जो आपको ग्रोथ की तरफ ले जा सकती है। इसीलिए सभी माताओं, बहनों, भाई बहनों से ये रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, अच्छी विजडम दें, अच्छा थॉट प्रोसेस दें, जिससे हर व्यक्ति, हर माता पिता चाहते हैं कि मेरे बच्चे जीवन में, लाइफ में कामयाब हों। जीवन में कामयाब जब ही होंगे जब उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की कला आएगी, पब्लिक स्पीकिंग की कला आएगी। ये सारी चीज़ें एक ग्रोथ ओरिएंटेड टास्क के रूप में स्वीकार करें और बच्चों को अधिक से अधिक समय उनसे बात करें, मित्रवत व्यवहार करें। ये चीज़ें आपके लिए एक बहुत ही आगे चल के एक एसेट्स क्रिएट करेंगी। इसलिए इस एसेट्स को बड़े ध्यान में रखें। मोस्टली लोगों का ध्यान इधर नहीं है, बहुत से लोग डिस्ट्रैक्ट हैं, एंटरटेनमेंट की तरफ जा रहे हैं। लेकिन एक छोटा सा शिफ्ट हमें लाना पड़ेगा। एंटरटेनमेंट से आपको एजुकेशन की तरफ आना पड़ेगा। एजुकेशन वो नहीं, किताबी कीड़ा नहीं। एजुकेशन मतलब बोले तो प्रैक्टिकल लाइफ में कि कैसे कॉन्फिडेंस बिल्ड करें, कैसे डिसीजन मेकिंग की क्षमता क्रिएट करें, कैसे अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करें, किस तरह की लाइफ डेस्टिनी क्रिएट करें। और उस पर जाने के लिए आपको एक्शन भी लेना पड़ेगा। एक्शन इम्प्लीमेंटेशन जब आप करेंगे तो देखेंगे हल्के हल्के आपका जो लाइफ का ट्रैक है वो बदल जाएगा। आप 99.9% लोगों से हटकर 0.001% लोगों में आ सकते हैं। इसको आने के लिए आपको अपने मेंटल लेवल पे काम करना पड़ेगा, अपने स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा। यदि आप जो करते आए हैं वही करेंगे तो सिर्फ आपको वही मिलने वाला है जो मिलता आया है। इसलिए कुछ हटके करने का प्रयास करें। तो जब हटके प्रयास करेंगे तो आपको बहुत कुछ मिल सकता है, चेंज मिल सकता है, क्योंकि अब आपका प्रयास
एवरेज नहीं है, अब आपका प्रयास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। आज जो आप करते हैं, आज जो चीज़ें आप करते हैं, उससे आपका कल का भविष्य तय होता है। इन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए परमात्मा का शुक्रिया अदा करें, अपने बॉडी को, अपने स्वस्थ शरीर का शुक्रिया अदा करें। इस तरह का जब जीवन जीने लगेंगे, आप देखेंगे कि जीवन में आपको खुशियाँ, शांति और न जाने क्या क्या मिलने लगेगा। पैसा तो भरपूर आएगा, उससे भी ज़्यादा आपको सुख, शांति, समृद्धि आएगी, जो हमारे जीवन मूल्यों को बहुत ज़रूरी है समझना। जब तक लोगों में शांति नहीं आएगा, विश्व में शांति प्रकट नहीं होगी। सुख शांति ही आपको अच्छे विचार लाने में, अच्छी योजनाएं बनाने में, आपके जीवन को बदलने में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। तो हमेशा ये ऑब्जर्व करें कि मेरे थॉट प्रोसेस किस तरह के हैं। क्या मैं नेगेटिव सोचता हूँ? क्या दूसरों की निंदा आलोचना में अपने समय को वेस्ट करता हूँ? इस अपने निंदा आलोचना और बुराई वाले समय को एक प्रोडक्टिव समय में लाएं और अच्छा सोचें, बड़ा सोचें, विजन हमेशा बड़ा रखें। आप जो सोच सकते हैं वो आप पा सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।